तो हेलो स्टूडेंट, लो आ चुका है पार्ट 2 कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का रियल पेपर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं यार, जाइए और उस वीडियो को देखिए और पूरा अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन कल पेपर में देखने को मिलेगा। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, इसलिए पहले से बता रहा हूं, जाओ हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं आता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया। चलिए अब यहाँ पास देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले ही वीडियो पर सारे के सारे आंसर सहित बता दिया था। इस वीडियो पर हम क्वेश्चन क्रमांक 6वें से देखेंगे। 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन इनके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, 6वां क्या था, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा था। इसकी 8वां में है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, यह रूप कैसा है। इन सभी के आंसर बताऊंगा, 2-2 नंबर के हैं। ये सारे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेगा बच्चों, और देख लेना यही क्वेश्चन आया रहेगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इसके 8वां में है। भक्ति काल को हिंदी का साहित्य स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, दोहा छंद की परिभाषा दीजिए। ठीक, और 8वें में है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। सबसे पहले 6वां, 7वां और 8वें का आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। अगला है 8वां में, कि मीरा कृष्णा की उपासना किस रूप में करती है, तो यहाँ पास से आप ये पूरा आंसर लिख लेना। ठीक, ऊपर वाला यहाँ से पूरा आंसर ये लिख लेना। दोनों अथवा सहित आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, जो आपको सरल लगे वो याद कर लो, लेकिन सभी को आंसर याद करना अनिवार्य है, सभी आंसर। ठीक, 7वां क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, नोट डाउन कर लेना। फिर यहाँ पास देखो 7वें का 8वां का आंसर, भक्ति काल को क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है कि इस युग में हिंदी साहित्य ने समाज और धर्म जागरूकता के साथ सरल भाषा और भावपूर्ण रचनाओं का विकास किया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 8वें का क्या है प्यारे बच्चों, 8वें में है, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, दोहा छंद की पूरा परिभाषा यहाँ पास विधिवत दी गई है प्यारे बच्चों। ठीक, ये सभी क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो 8वें का आंसर, यहाँ पास क्या है, 8वें का आंसर दिया गया है, महाकाव्य और खंड काव्य में उत्तर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको तैयार कर लेना, कल आपको 100% देखने को मिलेगा पेपर में, इसलिए पहले से बता रहा हूँ, पेपर को तैयार करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पास आप देख सकते हैं 8वां बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन क्रमांक 9वां, क्वेश्चन क्रमांक 9वां क्या है प्यारे बच्चों, 9वां है, वक्रोक्त अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताए दूंगा। ठीक, फिर अगला क्या है, 8वें में क्या है, समाचार के तत्वों के नाम लिखना है। क्या लिखना है, समाचार तत्वों के नाम लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ठीक,
फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता की विशेषताएं आपको लिखना अनिवार्य है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, याद कर लेना। 11वां क्या है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कल आपको देखने को मिलेगा, शब्द युक्त किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इनके आंसर आपको बताए दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पास देखो वक्रोक्त अलंकार का उदाहरण यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, ये अथवा का आंसर है, कौन सा है, अथवा और का आंसर, ठीक। ये 12 नंबर, समाचार के तत्वों के नाम, ये 3 तत्व दिया गया है, 4 5 तत्व यहाँ पास दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10वां, ये पहला वाला आंसर और ये 8वां वाला आंसर, ठीक, ये 8वां वाला, नई कविता की विशेषताएं, दोनों आंसर यहाँ पास दी गई हैं, दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक, याद कर लेना अच्छे से। 11वां नंबर यहाँ पास दिया गया है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पास पूरा उदाहरण सहित दिया गया है, अच्छे से तैयार करके जाना। फिर ये 11वीं की 8वां का आंसर है, कौन सा है, 8वां का आंसर है 11वीं का, ये पूरा अच्छे से शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या था, 12वां नंबर, क्वेश्चन क्रमांक 12वां, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए और इसके 8वां में था लोकयुक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है बच्चों, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। मैंने आपको 12वां को आंसर बता दिया। 13वां क्या है, कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, या कि 8वां में क्या है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पास, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके में 8वां में है मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपकी सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, और इसके 8वां में क्या है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुवीर सहाय की साहित्य की विशेषताएं लिखने को कहा गई है। तो ये पॉइंट है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो पहले इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं। 13वां, खंड काव्य और उनके रचनाकार, पंचवटी के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, और साकेत के मैथिली शरण गुप्त, दोनों के आंसर हो गए। फिर 8वां वाला आंसर क्या है, 8वां का है यमक अलंकार की परिभाषा, और ये है उदाहरण, ठीक। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये उदाहरण ऊपर भी दिया गया है। ये क्वेश्चन क्रमांक 14 क्या है, लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा और मियां नसीरुद्दीन के व्यक्ति की विशेषताएं, ये 8वें वाला आंसर है। तो ये दोनों का आप अच्छे से कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा, 15 नंबर में एक क्वेश्चन था नमक का दरोगा वाला, तो इसका आंसर यहाँ पास है। फिर उसके 8वां में था राजस्थान में कुएं को क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास आंसर दी गई है, नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 16 क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं दी गई हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक। फिर यहाँ पास रघुवीर सहाय का भी दिया गया है, 2 रचनाएं दी गई हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए, भाव पक्ष है और साहित्य में स्थान है। ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है, याद करके जाना, और इसको और हो सके तो और थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बना करके लिखना, ठीक। यहाँ पास देख सकते हो प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिशंकर बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ठीक। इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा। फिर अगला क्या है, कंप्यूटर शिक्षकों के आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाइए, 3 नंबर का है, और इसके 8वां में क्या है,
कक्षा में कक्षा के विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन क्रमांक 19वां क्या है, ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके इनके आंसर यहाँ पास देने हैं। ठीक, ये 3 आंसर। इसके अथवा में भी एक अपठित गद्यांश है, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर आप लिख सकते हैं। ये 20वें में क्या है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है, इनके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन, इनके आंसर बता दूंगा। 21वें में भी है, गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, सारे चीज़ें आपको बता दूंगा। क्वेश्चन क्रमांक 22वां क्या है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बजने वाले रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, अपने पिता को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए विषय पर पत्र लिखना है। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर का महत्व और जल है तो कल है। इन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पास प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं हरिशंकर बच्चन की 2 रचनाएं दी गई है। यहाँ पास 2 रचनाएं, मधुशाला और निशान निमंत्रण। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक, हो सके तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना पॉइंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, अथवा में था और वाला आंसर है। इनकी 2 रचनाएं यहाँ पास बता दी गई हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। बहुत ही अच्छा यहाँ पास बताया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। एक विज्ञापन लिखना है जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है, तो यहाँ पास से विज्ञापन, एक बढ़िया सा विज्ञापन बना लेना। ठीक, यहाँ पास और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके अथवा में और वाला अथवा में शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, तो ये शिक्षक छात्र, फिर शिक्षक, फिर छात्र, इस तरीके से आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। थोड़ा सा और बढ़ा करके पॉइंट, मैंने सिर्फ 2 बार शिक्षक लिया है, 2 बार छात्र की बात लिया है, आप और बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन क्रमांक 19 के जो गद्यांश हैं उनके आंसर हैं ये, और इसके अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर लो या वीडियो को रोक करके लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20 में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना था, तो ये ऊपर वाले का ये संदर्भ सहित व्याख्या है। फिर यहाँ पास देखो ये अथवें का है, ये वाला अथवें का है, ख नंबर। ठीक, ये सही, सब सही। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 21 में भी संदर्भ सहित व्याख्या लिखना था, संदर्भ प्रसंग और यहाँ पास व्याख्या दी गई है। और उसके अथवा वाला का है संदर्भ प्रसंग और यहाँ पास व्याख्या, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये यहाँ पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र, आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा अच्छे से लिखा गया है। और यहाँ पास ये पिताजी को पत्र वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा पत्र बढ़ा लेना। लेकिन निबंध थोड़ा सा मैंने अच्छे से बढ़ा करके लिखा है, रूपरेखा वगैरह पहले लिखना है। फिर प्रस्तावना लिख लीजिए, जल का महत्व, जल के संकट, जल के उपाय, ठीक, निष्कर्षण, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से बना करके लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक।